हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या प्रणाली, सरलीकरण और सन्निकटन, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इंडेक्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है, कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और तो हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 777 गुणा 77 गुणा 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 777 गुणा 77 गुणा 7 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो हर जगह से अगर 7 7 कॉमन लूंगा तो 7 की पावर 3 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 777 की बजाय 111, 77 की बजाय 11 और 7 की बजाय 1। तो 7 की पावर 3 343, 11 गुणा 111 गुणा 11 गुणा 1 यानी कि 1221, 343 गुणा 12 121 यानी कि 418803। थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? 49.0003 डिवाइडेड बाई 74.999 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखो 49.0003 डिवाइडेड 74.999 ये निकालना है, तो इसको तो अप्रोक्सीमेशन में लूंगा 49 और यहाँ पे लूंगा अप्रोक्सीमेशन में 75। 49 डिवाइडेड बाई 75 यानी कि अप्रोक्सीमेशन में आएगा 0.6533 यानी कि लगभग 0.7। तो यहाँ से आप कहोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 7825 माइनस 9236 प्लस 5234 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणा 25। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 7825 माइनस 9236 प्लस 5234 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणा 25। तो क्वेश्चन मार्क गुणा 25 बराबर इन दोनों को ऐड कर दूंगा 13,059 और माइनस 9,236। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू यहाँ से आएगा आप लोगों का 3823/25 यानी कि 152.92 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 5760 का 1/4 का 1/5 का 1/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 1/4 का 1/5 का 1/3 का 5760, 1/4 गुणा 5 1/5 गुणा 1/3 गुणा 5760। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की बजाय आएगा 96। तो थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 5 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8042 डिवाइडेड बाई 4। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 5 गुना क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8042 डिवाइडेड बाई 4। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8042 को 4 से डिवाइड करूंगा 2010.5 और इसको डिवाइड कर दूंगा यहाँ से 5 से, तो आएगा 402.1। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 550 का 16% माइनस 500 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत इक्वल टू 2.5। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 550 का 16% डिवाइडेड 500 का क्वेश्चन मार्क परसेंट इक्वल टू 2.5। तो 550 का मतलब गुणा 16% 16/100 डिवाइडेड 500 का मतलब गुणा क्वेश्चन मार्क परसेंटेज यानी कि परसेंटेज बाई 100 इक्वल टू 2.5। 550 गुणा 16/100 डिवाइडेड 500 गुणा क्वेश्चन मार्क बटे 100 इक्वल टू 2.5। तो यहाँ से आएगा 88 डिवाइडेड 5 गुणा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस 0 से 0, 55 गुणा 16/10 88 और 500 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। 88 डिवाइडेड 5 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2.5। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2.5 यानी कि 7.04 आएगा और थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 3/7 को डिवाइड करेंगे 9/14 से, गुणा करेंगे 6/11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दी गई है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3/7 डिवाइडेड 9/14 गुणा 6/11। 3/7 इस डिवाइड को गुणा में अगर चेंज करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 9/14 का हो जाएगा 14/9 गुणा 6/11। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4/11 निकल कर आएगा और 4/11 थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 450 का 58% माइनस 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट इक्वल टू 181। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 450 का 58% माइनस 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट इक्वल टू 181। तो 450 गुणा 58% 58/100 माइनस क्वेश्चन मार्क बटे 100 और यहाँ पे आएगा गुणा 250 इक्वल टू 181। 261 माइनस 181 इक्वल टू, ठीक है ना, इसको तो इस तरफ ले आए और इसको ले जाएंगे राइट साइड। 261 माइनस 181 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणा 250/100। तो 80 इक्वल टू 250 गुणा क्वेश्चन मार्क बटे 100। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8000 डिवाइड बाई 250 यानी कि 32 आ जाएगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग क्या मान आना चाहिए? आपको दे रखा 34.5 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाई 2.8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 34.5 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 42
डिवाइडेड बाई 2.8। तो यहाँ पर आएगा इन दोनों की गुणा करने के बाद 483 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाई 2.8, दोनों की गुणा करेंगे 20,286 डिवाइड बाई 2.8, तो ये आ जाएगा 7,245, यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 525.25 प्लस 52.52 प्लस 5.2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 525.25 है प्लस 52.52 है प्लस 5.2 है, सभी को ऐड करेंगे 582.97। फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग क्या मान आना चाहिए? 125.009 प्लस 69.999 प्लस 104.989 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 125.009 प्लस 69.999 प्लस 104.989, ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेशन में 125, ये आ जाएगा आपका 70 और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन में 105। 125 प्लस 70 प्लस 105, तो आपका आ जाएगा लगभग 300, यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 206 गुणा 71 और माइनस 12,080 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो 206 गुणा 71 और माइनस 12,080, 206 गुणा 71 होता है 14,686 माइनस 12,080 यानी कि 2,546। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 905 का 14% प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 287 दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 950 का 14% प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 287। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले जाऊंगा मैं। 287 माइनस 950 का 14% इक्वल टू 287 माइनस 950 का 14% होता है 126.7। 287 में से 126.7 को माइनस करूंगा तो 160.3 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो आपको दे रखा 2 सही 4/5 माइनस 1 सही 3/8 प्लस 3 सही 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 सही 4/5 माइनस 1 सही 3/8 प्लस 3 सही 1/2, तो 2 माइनस 1 प्लस 3, 2 माइनस 1 प्लस 3
प्लस 4/5 प्लस -3/8 आ जाएगा और प्लस का 1/2 आएगा। तो 2 और 3 5 में से एक गया तो 4 प्लस 5 8 2 कैल्सियम 40, 5 से 40 जाएगा 8 बार 8 चौक 32 माइनस 8 से 40 5 बार 5 3 15, 2 से 40 20 बार तो प्लस 20, तो 4 प्लस 37/40, तो 4 सही 37/40। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 45 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 45 को डिवाइड करूंगा 5 से माइनस 0.5, 45 को 5 से डिवाइड करूंगा 9 माइनस 0.5, 9 में से 0.5 जाएगा तो 8.5, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 8.5 आएगी। फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क की पावर 2.7 डिवाइडेड बाई 98 इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क की पावर 0.3। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन मार्क की पावर 2.7 डिवाइड बाई 98 इक्वल टू 28 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क की पावर 0.3। क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क की पावर 2.7 प्लस 0.3 आएगा इक्वल टू 98 इंटू 28। तो क्वेश्चन मार्क की पावर 2.7 प्लस 0.33 होता है, क्वेश्चन मार्क की पावर 3 इक्वल टू 98 गुना 28 2744, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 14 गुना 14 गुना 14 होता है 244, 2744, तो यहाँ से 14 बाहर आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 14 निकल कर यहाँ पर आएगी। सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 135 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 2.5। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 135 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2.5। 135 डिवाइड बाई 9 को लिख दूंगा गुणा 1/9, डिवाइड बाई 3 को लिख दूंगा गुणा 1/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2.5। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5/2.5 इक्वल टू 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 669 गुना 823 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 669 गुना 823, यानी कि 55057 सेकेंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 6824 प्लस 7864 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणा 40। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 6824 प्लस 7864 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणा 40।
क्वेश्चन मार्क गुणा 40 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दूंगा 14,688। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 14,688 बटे 40, यानी कि 367.2 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 364 का 22% माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 23। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 364 का 22% माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 23। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 364 का 22%, 364 गुणा 22/100 माइनस का 23, यहाँ पर आएगा 57.08। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 4.8 मल्टीप्लाई 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड 2.4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 4.8 मल्टीप्लाई 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड 2.4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई 1.44 डिवाइडेड 2.4 इक्वल टू 2.88 आएगा, यानी कि 5 ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 7,632 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 9,248 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 306.5 है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 7,625 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 9,248 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 306.5। 7,632 को 32 से डिवाइड करूंगा प्लस 9,248 को क्वेश्चन मार्क से डिवाइड करूंगा इक्वल टू 306.5। तो ये आ जाएगा 9,248, यहाँ से ले रहा हूँ, इक्वल टू 306.5। इसको इस तरफ ले जाऊंगा माइनस 7,632 बटे 32 और ब्रैकेट में क्लोज और इंटू क्वेश्चन मार्क। 9,248 इक्वल टू 306.5 और यहाँ से आएगा 238.5। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9,248, इसको सोल्व करूंगा, ये आएगा 68। 9,248 बटे 68 यानी 136। तो यहाँ से आप कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? 4 से 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड 2 से 8/9 माइनस 3 से 1/13 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ठीक है, 4 से 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड 2 से 8/9 माइनस 3 से 1/13। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये आ जाएगा 9/2 प्लस का 1 डिवाइडेड 2 से 8/9 आएगा 26/9 माइनस 40/13। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9/2 और यहाँ पर एक को जब डिवाइड करूंगा 26/9 तो इसको डिवाइड का उल्टा कर दूंगा और मल्टीप्लाई में, यानी कि 9/26 आएगा माइनस 40/13। 2 26 13 का एलसीएम 26, 117 प्लस 9/26। इन दोनों को सोल्व करा, 117 प्लस 9/26 माइनस 40/13। फिर से 26 एलसीएम लिए, 126 माइनस 80/26। यह 40/26 एक सही 20/26 यानी कि एक सही 10/13 आपका आ गया आंसर और फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 10,000 को डिवाइड करूंगा 100 से, डिवाइड करूंगा 10 से, 10,000 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 10,000 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10। 10,000 इस डिवाइड को करूंगा मैं मल्टीप्लाई 1 बाई 100, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई 1 बाई 10। तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी तो आंसर आएगा 10। तो 10 ना ऑप्शन ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसकी समरी यहाँ पे देख लेते हैं। संख्या पद्धति परिभाषा। संख्या पद्धति संख्याओं को दर्शाने और वर्गीकृत करने का एक संरचित तरीका है। यह अंकगणितीय संचालन और गणितीय विश्लेषण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। संख्या प्रणालियों के लिए के प्रकार। प्राकृतिक संख्याएं, ये 1 से शुरू होती है, ऐसे 1 2 3 4 आगे तक बढ़ती रहेगी। इससे प्रारंभ होने वाले धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्ण संख्या, इसमें शून्य भी इंक्लूड हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन सहित प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक, पूर्ण संख्या और उनके ऋणात्मक समकक्षों का समुच्चय। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हो जाए, माइनस इनफाइनाइट एंड आगे बढ़ते रहेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। परिमेय संख्याएं, संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां हर शून्य नहीं है, जैसे 1/2, जैसे -3, जैसे 0.7 है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसमें गैर दोहराई जाने वाली और गैर समाप्ति दशमलव विस्तार है। जैसे उदाहरण के लिए √2 की वैल्यू 1.414 एंड सो ऑन आगे तक चलती रहती है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे पाई की वैल्यू 3.141 एंड सो ऑन आगे तक चलती रहती है, इसका आज तक कोई अंत नहीं है। ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याएं, वह सेट जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल है, जिसमें सभी संभावित संख्याएं मान शामिल है। सम्मिश्र संख्याएं, संख्याएं जिसमें एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग शामिल होता है, को a प्लस बी आई के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां i काल्पनिक इकाई है, जिसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 कहते हैं। सरलीकरण परिभाषा। सरलीकरण किसी अभिव्यक्ति को उसके सरलतम रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। गणना को आसान बनाने के लिए इसका उपयोग अक्सर अंकगणितीय परिचालनों और बीजगणितीय अभिव्यक्तियों में किया जाता है। तकनीकी, समान शब्दों का संयोजन। बीजगणितीय अभिव्यक्तियों में समान चर वाले पदों को संयोजित करें। उदाहरण के लिए 2x प्लस 3x क्या होता है 5x। अंकगणित नियमों का उपयोग करना। एकाधिक परिचालनों वाले भावों को सरल बनाने के लिए परिचालनों का क्रम बोर्डमास लागू करें। गुणनखंड, गणनाओं को सरल बनाने के लिए भावों को गुणनखंडित रूप में दोबारा लिखे। उदाहरण के लिए x² - 9 इसको लिखेंगे x - 3 और x + 3। हर को तर्क संगत बनाना, किसी भिन्न के हर से वर्गमूल या अपरिमेय संख्या हटा दे। सन्निकटन परिभाषा। सन्निकटन में एक ऐसे मूल्य का अनुमान लगाना शामिल होता है जो वास्तविक मूल्य के करीब होता है। अक्सर इसका उपयोग तब किया जाता है जब सटीक मान निर्धारित करना मुश्किल होता है या अनावश्यक होता है। तरीके, पूर्णांकन, किसी संख्या को सन्निकटन निर्दिष्ट स्थानीय मान पर समायोजित करना। उदाहरण के लिए 3.14 से 3.1 या 3 तक पूर्णांक बनाना। अनुमान, ज्ञात मूल्यों के आधार पर एक शिक्षित अनुमान लगाना। उदाहरण के लिए 48 गुणा 52 को 50 गुणा 5 50 गुणा 50 ले लेते हैं, अनुमानित यानी कि 2500 के रूप में अनुमान लगाना। अनुमानित मानों का उपयोग करना। आसान गणनाओं के लिए जटिल स्थिरांक जैसे पाई को 3.14 से बदलना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।